नमस्कार। हमारी खास प्रस्तुति बाबा के दर पर काली में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श चौरसिया। शिव तांडव स्त्रोत को गाकर दुनिया भर में चर्चित हुए काली पुत्र कालीचरण महाराज बाबा नीम करोली के दर्शन करने उनके मंदिर पहुंचे। भोपाल के 4 इमली स्थित बालाजी हनुमान मंदिर पहुंचकर कालीचरण महाराज ने यहां मां काली की प्रतिमा की स्थापना करने के लिए संकल्प भी दिलवाया और कहा कि जब यह कार्यक्रम होगा तो वे स्वयं यहां मौजूद रहेंगे। संभवतः मध्य प्रदेश में पहली बार कालीचरण महाराज के सानिध्य में मां काली की प्रतिमा की स्थापना ये हुई। बाबा नीम करोली की महिमा अपरंपार है। उनके दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी और देश के दिल भोपाल में बाबा नीम करोली महाराज की विग्रह स्वरूप प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके दर्शन के लिए देश के विख्यात काली पुत्र कालीचरण महाराज पहुंचे। बाबा की प्रतिमा मेहंदीपुर वाले बालाजी मंदिर में स्थापित है। यहाँ शिव साधक और काली पुत्र कालीचरण जी महाराज ने मंदिर पहुंचते ही बाबा नीम करोली को दंडवत प्रणाम किया, जिसके बाद बाबा का पूजन और अर्चना की। यहाँ महाराज ने अपने हाथों से बाबा का श्रृंगार किया और बाबा को उनका प्रिय कम्बल भी उड़ाया। बाबा को कम्बल उड़ाने की मान्यता है कि जो भी भक्त बाबा को ये कम्बल उड़ाता है उसकी मनोकामना की पूर्ति होती है। इसके बाद महाराज ने मंदिर के पंडित रमाशंकर थापक के साथ मंदिर में दर्शन किए और यहीं दर्शन के दौरान ही माता महाकाली की शक्ति से कालीचरण महाराज को आभास हुआ कि मां काली की स्थापना भी यहाँ होनी जरूरी है। बस फिर क्या था, महाराज कालीचरण ने पंडित रमाशंकर थापक से संकल्प लिया कि जल्द ही मां काली की मूर्ति यहाँ स्थापित की जाए और इसके बाद अगले चरण में नवग्रहों की जो यहाँ स्थापना की गई है उसकी परिक्रमा के लिए भी स्थान निर्धारित हो। को चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के खालोगो, चलते जाओ मत देखो अपने पाँव के खालोगो। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो गुलाम आया है। कालीचरण महाराज ने मंदिर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों और सभी देवताओं के दर्शन किए और उन्हें नमन करते हुए ये संकल्प दिलाया और वादा किया कि वे खुद भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बाबा नीम करोली के मंदिर में जो है कालीचरण जी महाराज आए हैं और वो यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। बाबा के दर्शन किए आपने, आज दिन भर आप दर्शनों में रहे। हाँ, बहुत अद्भुत स्थान बन रहा है। महाराज जी बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर नवग्रह 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना बहुत शानदार हो रही है और ये भोपाल में एक प्रसिद्ध क्षेत्र बनेगा जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहेगी काली माई के दर्शन के लिए, नवग्रह परिक्रमा के लिए। अद्भुत स्थान हो रहा है। बहुत आनंद हुआ मुझे यहाँ पर आके। मूर्ति देख के कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा। नीम करोली बाबा की मूर्ति भी बहुत प्यारी है। जागृत स्थान है और जागृत होते जाएगा। एक पैर का भी बताया, माता के पैर का रहता दाहिना और बायना, उसका क्या रहता है? यहाँ पर काली माँ की स्थापना का भी इन्होंने संकल्प करा हुआ है। वो तो जिस मूर्ति में देवी माँ का दाहिना पैर सामने होता है वो दक्षिणा काली, जिस मूर्ति में बायां पैर सामने होता है शिव की छाती पर वो वामा काली,
दाहिना पैर शिव की छाती पे है तो दक्षिणा काली, बायां पैर शिव की छाती में है, छाती पर है तो वामा काली। यहाँ पर दक्षिणा काली की स्थापना होने वाली है, तो सभी लोगों को देवी माँ वरदान देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। नवग्रहों की भी स्थापना होगी जिसकी परिक्रमा की जा सकेगी। संकल्प क्या? संकल्प प्रभु ने, साक्षात प्रभु आ गए हमारे, तो काली के रूप में कालीचरण जी, आपके आदेश को मैंने स्वीकार कर लिया। जितने जल्दी से जल्दी होगा मैया का यहाँ पे स्थान आपके ही मार्गदर्शन में, उसकी आपकी मौजूदगी में ही माँ का लोकार्पण होगा, ये मैं वचन देता हूँ। यहाँ पे है भोपाल में फिर से रमाशंकर थापड़ आपके श्री चरणों में संकल्प बुलावा है भोपाल में। ओम का निसंशय जब स्थापना होगी तो मैं यहाँ पर आप सबके सामने साक्षी से संकल्प करता हूँ कि निकुंभला महायाग, अगस्तीश्वर कालिका निकुंभला महायाग मैं स्वयं आचार्यत्व उसका करूंगा और 1 रुपया भी दक्षिणा नहीं लूंगा। कालीचरण महाराज ने यहाँ मौजूद तमाम भक्तों की मन की जिज्ञासाओं को भी शांत किया और उनके पूछे हर सवाल और शंकाओं का समाधान किया। कालीचरण महाराज ने मां काली की महिमा और उसके बारे में भक्तों को यहाँ बताया। साथ ही महाराज ने बताया कि देवों के देव महादेव हैं, लेकिन उनके ऊपर जो शक्ति विराजमान है वो महाकाली की है। महाराज ने बताया कि मां काली की पूजा करने से ही कुलदेवी की पूजा भी हो जाती है। यहाँ पे मैंने अभी बात सुनी आपसे, आप काली जी के बारे में बता रहे थे, हम दर्शकों को भी बताएं, क्योंकि कई लोगों ने देखा उनकी मूर्ति होती है सुप्रीम पावर महाकाल, लेकिन एक नई बात आपने बताई। हाँ, देवाधिदेव महादेव काली माँ के पैर के नीचे सोते हैं, इसलिए सुप्रीम पावर काली है। कुल देवता हो या ना हो, कुल देवी जरूर होती है, और जिसको कुल देवी नहीं पता वो दुखी होता है। जिसको कुल देवी नहीं पता है, जिसको पता है वो मूल स्थान में कम से कम साल में 1 बार जाए, दर्शन करे, पूरा सम्मान करे, और जिसको नहीं पता वो काली देवी की आराधना करे, क्योंकि सुप्रीम पावर काली। आपने एक चीज और बताई, जो काली माँ की आराधना करेगा, आराधना करना माने डेली मंदिर जाके मत्था टेकना, बस यही आराधना, बाकी जो करना चाहे वो आप करे, तो उससे कुलदेवी प्रसन्न हो जाती है। और कुलदेवी प्रसन्न होने पर 3 चीजों की व्यक्ति को प्रधान आवश्यकता है, वो सारी पूर्ण हो जाती है। धन चाहिए, ज्ञान चाहिए, शरीर स्वास्थ्य चाहिए। धन माने महालक्ष्मी, ज्ञान माने महासरस्वती, और बलिष्ठता, सुंदरता, पराक्रम माने महाकाली। तो ये तीनों शक्तियां, तीनों चीजें व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है कुलदेवी की प्रसन्नता से। और कुलदेवी ना मालूम हो तो काली देवी का आराधन करे। कुलदेवी पता भी है तो डेली जो काली देवी के दर्शन को जाएगा उस पर कुलदेवी कलयुग के लिए तो कह भी निरंतर, हाँ, निरंतर काली माँ का जो डेली दर्शन करता है, कुलदेवी की परिपूर्ण प्रसन्नता उसको प्राप्त होती है। वास्तु दोष, पितृदोष, नाग दोष, अभिचार, कर्म दोष, अभिचार माने दूसरे ने किए तांत्रिक प्रयोग, टोने टोटके, नजर दोष, ये सारे के सारे दूर हो जाते हैं काली माँ की आराधना से। इसलिए महाराज जी यहाँ पर निरंतर देवताओं का बुला बुला के स्थापित कर रहे हैं। नीब करौरी बाबा को भी इन्होंने स्थापित किया हुआ है, तो जहाँ पर संत, सिद्ध संत निवास करते हैं, नीब करौरी बाबा, साईनाथ जी महाराज सभी, तो निसंशय ये सिद्ध क्षेत्र बनते जा रहा है। और सभी लोगों के सहयोग से हो या ना हो, ये वन मैन आर्मी बोल रहे हैं कि ये अपने आप ही सब करे जा रहे हैं, फिर जगदम्बा की सहायता तो मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कालीचरण महाराज जब बाबा नीम करोली मंदिर और तमाम प्रतिमाओं का भ्रमण कर रहे थे, तब भक्तों को कुछ क्षणों के लिए ऐसा भी लगा कि जैसे महाराज के साथ मां काली की कोई शक्ति साथ चल रही हो। यहाँ महाराज ने डीएनए न्यूज के अनुरोध पर अपनी नई शिव स्तुति भी सुनाई, जो उन्होंने अभी तक नहीं सुनाई थी। जब महाराज से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि ये तो माँ की कृपा है जो अंतर आत्मा से निकलकर आती है, वो कब क्या गा जाएं उन्हें भी नहीं पता होता। ओम आपातालनभस्थलांत भुवन ब्रह्मांडमाविस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिंगमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः हस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्याये दीप्सितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रोऽभिषिञ्चेत् शिवम् ब्रह्माण्डं व्याप्तदेहाभसितहिमरुजा भासमाना भुजङ्गैः कंठे कालः कपर्दा कलितशशिकलाश्चण्डको दण्डहस्ताः दृक्का रुद्राक्षमाला सुललितवपुषः शाम्भवा मूर्तिभेदाः
रुद्रः श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवान् प्रयच्छन्तु सौख्यम्। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम अगस्त्येश्वराय नमः। तो सुना आपने, कालीचरण महाराज ने भोपाल के नीम करौली मंदिर पहुंचकर मां काली की प्रतिमा की स्थापित करने का संकल्प दिलाया है। इससे पहले बाबा नीम करौली के 125वें स्थापना दिवस पर पहुंचे कालीचरण महाराज ने शिव तांडव स्तोत्र का मंच से वाचन किया, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहां मौजूद रहे। यहां कालीचरण महाराज ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी से जुड़ने का आह्वान भी किया। ओम वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। बाबा नीम करौली के 125वें प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन में हुआ। मुक्त आकाश मंच पर बाबा के भक्तों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें कालीपुत्र कालीचरण महाराज ने अपनी विशेष शैली में शिव तांडव स्तोत्र का वाचन किया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। सीएम ने यहां पहुंचकर सभी संतों के साथ ही कालीचरण महाराज का माला पहनाकर स्वागत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा नीम करौली की महिमा का भी यहां वर्णन किया, तो संतों की मौजूदगी से पूरा वातावरण आध्यात्म से ही जुड़ता नजर आया। आदिकाल से परमात्मा की लीला है। हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं के उस लंबे अंबर भी कम पड़ जाए ऐसी आभा बिखेरे हुए इस संसार में, ऐसे ही देवता रूप से नीम करौली बाबा हमारे बीच में आए। आपके हमारे सबके लिए खास करके मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ, और ये मैं बाबा जी से तो नहीं मिला हूँ, लेकिन नीम करौली बाबा का नाम जरूर सुना था। मैं भी इन व्यवस्थाओं के आधार पर कई बार जो बाबा जी से मिले थे, ऐसे लोगों से मिलने का मौका भी मिला, और आपने कहा कि वो अपन मूर्ति का अनावरण करेंगे, तो मैं अगर यहाँ रहा तो मैं जरूर आऊँगा, ये पक्का कह सकता हूँ किसी हालत क्योंकि ये सारी सत्ताओं के ऊपर एक सत्ता है, वो सत्ता के प्रतिनिधि के नाते से हमने भगवान से बात करना तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन ऐसी दिव्य आत्माओं से बात करके उनका संपर्क सानिध्य ला करके हमारी आस्था और गहरी होती है, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है ऐसी दिव्य आत्माओं के इन व्यवस्थाओं से जोड़ करके, इसी से सनातन धर्म चलता है और हमारा अपने देश के अंदर का ये गौरव है। हम सब बाबा की 125वें प्रकटोत्सव को यहाँ पर मना रहे हैं। बाबा का परचम
पूरी दुनिया में लहराया है। बाबा का आशीर्वाद ये पूरी दुनिया में लोगों को मिला है। केवल नीम करौली नहीं, चाहे वो मथुरा का मामला हो, चाहे उनके जो जो स्थान हैं, वो सब स्थान आज संपूर्ण सनातन के लिए बहुत आदर के स्थान है। यह हम सबका सौभाग्य है कि बाबा अनेक बार भोपाल भी आए, और जब वो भोपाल आते थे तो रात्रि विश्राम वो जहां पर करते थे, वो स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी पधारे हैं, नेवरी मंदिर में वो जाते थे और वो कहते थे कि ये स्थान से मेरा कहीं ना कहीं जुड़ाव है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा नीम करौली के कार्यक्रम के मंच से जो बातें कही, वो बातें कालीचरण महाराज को भी स्मरण रहीं। 4 इमली स्थित बाबा के मंदिर पहुंचने पर कालीचरण महाराज ने भी मुख्यमंत्री के उद्बोधन का यहाँ पर जिक्र किया। वो आप पीछे पीछे रह रहे हाँ, वही। वो जो असली व्यक्ति होता है वो पीछे पीछे ही रहता है, और जो नकली होता है वो सामने सामने करता है। तो ये असली है, ये बाबा ने सिखाया है कि पीछे रहो, लोगों को एक एक भक्त को जोड़ो। भक्ति रस की इस गंगा में शामिल हुए कालीपुत्र कालीचरण महाराज ने यहाँ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन भी किया। कालीचरण महाराज अपने भोपाल प्रवास के दौरान 3 दिन रुके। इस दौरान उन्होंने भोजपुर पहुंचकर भोले बाबा के दर्शन किए, तो इसके बाद कंकाली मंदिर पहुंचकर माता काली को नमन किया। इधर भोपाल के नीम करौली मंदिर पहुंचने से पहले कालीचरण महाराज चूनाभट्टी के बड़ी काली मंदिर भी पहुंचे। कालीचरण महाराज भोपाल में वैसे तो नीम करौली बाबा के प्रकट उत्सव में शामिल होने आए थे, लेकिन इस दौरान वे उन स्थानों पर भी पहुंचे जहां से कालीचरण महाराज को सुर्खियां मिली। महाराज सबसे पहले भोजपुर के उसी शिव मंदिर में पहुंचे जिस पर उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र का गायन किया था, जो सोशल मीडिया पर 7 करोड़ लोगों ने देखा था। यहाँ कालीचरण महाराज ने फिर से एक बार इसका वाचन किया और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। भोजपुर के मंदिर में दर्शन के बाद कालीपुत्र कालीचरण जी महाराज प्रसिद्ध काली मंदिर कंकाली पहुंचे। यहाँ मां की आरती में भी वो शामिल हुए। इधर भोपाल पहुंचने पर कालीचरण महाराज चूनाभट्टी पर बने मां काली के मंदिर में पहुंचे, जहां उन्हें नमन किया और काली मां की स्तुति की। कालीचरण महाराज के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन कालीचरण महाराज कौन है और वो कैसे सुर्खियों में आए, ये भी एक प्रश्न लोगों के जहन में आता रहता है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि कालीचरण महाराज देश की सुर्खियां क्यों बने और विदेशों से लेकर सोशल मीडिया में कैसे उन्होंने सुर्खियां बटोरी। कालीचरण महाराज पहली बार तब सुर्खियों में आए जब शिव तांडव पर उनका सोशल मीडिया पर भजन वायरल हुआ। भोपाल के पास स्थित भोजपुर के मंदिर में वो पहुंचे थे और उन्होंने अपने मुख से शिव तांडव का वाचन किया था, जिसे 7 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा था। इस वीडियो को महाराज के भक्त अमरीश राय ने बनाया था। शंकरा 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 ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितं भुजंग तुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् घटाघटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानं धनी भगत् 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 ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रथ। महाराज कालीचरण का वास्तविक नाम अभिजीत सराग है। वे मूल रूप से महाराष्ट्र के अकोला जिले के रहने वाले हैं, जो वहां शिवनगर इलाके में रहते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक उनका बचपन अकोला में ही गुजरा है। कालीचरण महाराज की शिक्षा को लेकर कोई विश्वसनीय और एक मत जानकारी नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वे 8वीं तक पढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में हुई धर्म संसद में गांधी जी को अपशब्द कहने और गोडसे की प्रशंसा के कारण छत्तीसगढ़ पुलिस ने उन्हें मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया था। कालीचरण महाराज भोपाल में रहे, ऐसों में वो तमाम जगह गए, उनसे जुड़ी हुई जो झलकियां हैं वो भी यहाँ देखिए।
शिव तांडव स्तोत्र के साथ ही अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले कालीचरण महाराज 3 दिनों तक भोपाल में रहे। इस बीच नीम करौली मंदिर में पहुंचकर जहां उन्होंने मां काली की प्रतिमा का संकल्प दिलवाया, तो दूसरी ओर पुनः भोपाल आने का वचन भी भक्तों को दिया। अब भक्तों को इंतजार है कि जल्द कालीचरण महाराज भोपाल आए और मां काली की प्रतिमा की स्थापना में शामिल हों। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।